हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल बहुत सिंपल ले रहे हैं हम। तो मान लेते हैं कोई m मास का बॉल है और h हाइट से फ्री फॉल हो रहा है। h हाइट से फ्री फॉल हो रहा है। तो ये जमीन पर किस वेग से टकराएगा, किस वेग से टकराएगा, बस इतना बताना है। तो एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस से वहां से आपका आ जाता है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस यस का स्थान पर प्रयोग करेंगे h। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2gh। अब यही चीज अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इनिशियल, ये हो जाएगा हमारा फाइनल। ये अर्थ जो आपका है रिफरेंस लेवल है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कंसेप्ट हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये इसका मतलब है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh इज इक्वल टू, यहां फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये अर्थ पे आ गया, ये हमारे लिए क्या है, रेफरेंस लेवल है और रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहाँ पे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू इतना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो आप देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लगता है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर रहा हो। तो यहां हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए मास m स्लिप्स along the wall of a semi-sphere surface of radius capital R. The velocity at the bottom of the surface is, मतलब कोई m मास का ब्लॉक है, m मास का पिंड है जो एक सेमी स्फीयर नुमा एक है बाउल, तो उसमें m मास यहां से रख दिया गया है और ये बॉटम पर मतलब यहां पर आके कितना वेग प्राप्त करेगा। तो इसमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जो भी कुछ लग रहा है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो जाहिर है कि यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ये सब आपकी जानकारी में होना चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये हमारा इनिशियल वाला केस हो जाएगा, ये हमारा फाइनल वाला केस हो जाएगा, क्योंकि आपका ये बॉटम है। ये बॉटम हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस लेवल हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 मान लेते हैं हम। यस, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यस, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ये 0 है, यहां पे जस्ट अब स्लिप किया है तो जाहिर है अभी उसका वेग क्या है, 0 है।
तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल हाइट। तो ये सीधी ऊंचाई पर निर्भर करता है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये mg और जिसको इसकी हाइट है रेफरेंस लेवल से वो कितना है, r है। तो r लिखे हैं हम बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पर आ चुका है और यहीं पर वेग हमसे पूछ रहा है। तो बस विद्यार्थी m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2rg। तो v इक्वल टू हो जाएगा √2rg। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है AIEEE 2005 में आया हुआ है। तो एक हिल है, यहां पर m मास का बाल रखा हुआ है और यहां से एक बार पुश कर दिया जाता है तो ये आगे आता हुआ एक 30 मीटर ऊंचाई वाला एक हिल पे गेंद जाता है। तो फिर उसके बाद एक कांस्टेंट ऊंचाई 20 मीटर का है, एक पाथ मिलता है, वहां पे गेंद पहुंच जाता है और उसकी वेलोसिटी हमें प्राप्त करना है। तो द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल इज। तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कोई कुछ नहीं है, जो भी कुछ है केवल कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। तो विद्यार्थी यहां से शुरू करते हैं, ये वेग पहुंच जाता है, यही वेग इनको चाहिए। तो यही वेग चाहिए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला केस, और ये वाला क्या हो जाएगा, फाइनल केस। और अर्थ हमारे लिए रेफरेंस लेवल है। जब रेफरेंस लेवल अर्थ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगा, 0 मान लेते हैं। यस, तो यहां फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यस, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी, अभी तो कोई वेग स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट होने वाला है, तो जाहिर है कि यहां 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया है केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा mg। चलिए h1 अभी नाम दे देते हैं इसका, अभी वैल्यू रखेंगे लास्ट में। mg h1 बराबर, सवाल लगाते समय h1 इसे कर देते हैं h2। यही 2 से मतलब है, बीच वाले से मतलब नहीं है, लेकिन ये आया है क्वेश्चन में। हाँ, यहां से चला है, यहां पहुंचा है, तो इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये पृथ्वी रेफरेंस लेवल से 20 मीटर की हाइट पर है, तो ये हो जाएगा mg। चलिए h2 नाम दे देते हैं, बस। तो ये रहा बार। अब इसमें वैल्यू रखेंगे जिसमें m से m क्या हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, h2 को इस तरफ ले आइए। तो mg h1 माइनस h2 इक्वल टू 1/2 mv²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 2g इन ब्रैकेट h1 माइनस h2, ये अंडर रूट में हो जाएगा। v² बराबर 2 से गुणा करेंगे 2g ब्रैकेट में h1 माइनस h2। तो अब यहां वैल्यू रखेंगे केवल बार, 2g 10 रख लेते हैं, h1 आपका 100 है, h2 आपका 20 है। यस, तो हो जाएगा 20 इंटू 80 1600, ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा क्या, 1600 का स्क्वायर रूट आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है 2 kg मास ऑफ बॉल मूव्स इन कंजर्वेशनल फोर्स रीजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इतना दिया है। इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 जूल, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप एक चीज यहां पे दिया हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 दिया है। अब यहां दिया मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, जिसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो यहां लिख देंगे हाफ mv मैक्स स्क्वायर, उसके स्थान पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्थान पे क्या लिखा जाए, इसकी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। वो ऊपर दिया हुआ है, 2 kg का कोई मास है, वो कंजर्वेशन फोर्स के क्षेत्र में मोशन कर रहा है और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला दिया है, तो इसकी सहायता से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं सलूशन। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है या था, लेकिन हम वो नहीं लिखे हैं। सलूशन देखिए। तो पहला काम, सलूशन तो आपको नहीं देखना चाहिए, पहले तो हर सवाल वीडियो रोककर पहले खुद सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ही सलूशन देखना चाहिए। हाँ, तो u इक्वल टू दिया है x पावर 4 अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, ये दिया हुआ है। तो हमें मैक्सिमम, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जैसे चाहिए, तो मिनिमम के लिए आपको इतने जल्दी पता नहीं चलेगा, अभी तो प्रोसेस करना होगा। इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा du अपान dx। चलिए करते हैं। तो ये 1/4 कांस्टेंट बाहर लेते हैं, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x पावर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का nx-1 फार्मूला होता है, 2x हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब x³ माइनस x आ रहा है। यहां कहेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, du अपान dx इज इक्वल टू 0 होता है। वैसे इतना बराबर भी 0 करेंगे, तो x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रहा है 1 0, एक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो ये आएगा। इतना मिल गया। अब हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसके सबूत के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। अब उसके बाद ये पॉइंट रखेंगे, जिस पर वो निगेटिव आएगा, जिस पर पॉजिटिव आएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा बताया जा चुका है, d2u अपान dx स्क्वायर। तो x³ और माइनस एक्स बचा है, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। x इक्वल टू 0 पर पॉइंट हमारे पास 3 है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू 0 पर जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, अब हम चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पर यहां जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा d2u अपान dx स्क्वायर। x इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 1, ये निगेटिव आया, तो ये इसका मतलब है क्या, ये सबूत है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यू मैक्स होगा। अब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख के देखते हैं, तो चाहे प्लस 1 रखिए चाहे माइनस 1, x के स्थान प्लस 1 रखेंगे तब भी स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तब भी स्क्वायर रखेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, d2u अपान dx स्क्वायर, यहां पे रखेंगे 3 इंटू 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1, मतलब माइनस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब u क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब u मिनिमम निकालने के लिए यही x इक्वल टू प्लस माइनस 1 वाला वैल्यू, चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस 1 रखिए, दोनों दशाओं में u मिनिमम हमको मिल रहा है।
तो यू मिनिमम का मान कितना होता है ये हमको फाइंड करने के लिए यही x इक्वल टू 1 या -1 इसमें रखना होगा। अब ये 4 घात है, 2 घात है, जाहिर -1 भी रखेंगे तो क्या आएगा प्लस। तो चलिए रखते हैं। तो ये x के स्थान पे 1 का घाते 4/4 माइनस यहां रखेंगे 1 घाते 4/2 इतना आया। तो ये आंसर आ रहा है 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1/4। ये आपका यहां पे आ रहा है। तो विद्यार्थी यू मिनिमम हम निकाल चुके। अब यहां मैक्सिमम वेलोसिटी दिया तो जाहिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो अगला वाला क्या होगा, एक इंक्रीज होता है तो एक डिक्रीज करता है। तो इतना हो गया। इसके बाद कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उस कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वो दिया हुआ है वो यहां पे देख लें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू कितना 2 जूल। ये दिया हुआ है हमको। यस हाँ, तो ये दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हम लोग निकाल चुके हैं कितना -1/4 इक्वल टू 2। अब यहां पे 1/2 m का वैल्यू दे दिया 2 kg मास बाल। तो यहां 2 हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 + 1/4 तो ये 9/4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो v मैक्स इक्वल टू इसका वर्गमूल लेंगे तो 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो विद्यार्थी बहुत ही अच्छा सवाल था ये, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल दिखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक यहां वॉल है और यहां एक प्लेन है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और यहां पे ब्लॉक रखा, ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा है या वॉल से जुड़ा है। अब ये ब्लॉक जो है ये मास का बॉडी v स्पीड से स्प्रिंग को दबा रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो ये करेगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसके बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमको फाइंड करना है। लेकिन पहली बार इस सवाल में ये दे रहा है कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पे फ्रिक्शन है। इस पे कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। तो जब फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो सब यहां कार्य कर रहा है। तो जब यहां फ्रिक्शन है विद्यार्थी, तो फ्रिक्शन वाले केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो ये कंसेप्ट ये भी आपके दिमाग में सुन लें। अगर म्यू इक्वल टू 0 है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों का कंसेप्ट लगेगा। कब, जब म्यू 0 है तब। अगर म्यू 0 नहीं है तो जाहिर है कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन वाले केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लगता है, केवल और केवल वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कंसेप्ट ही वैलिड होगा। तो यहां पे तो फ्रिक्शन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जो यहां पे वर्क करेगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही यहां पे लगेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल यहां कर लेते हैं हम। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। यस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर क्या है, 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0 है। यस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कार्य करेगा और वेलोसिटी इधर, तो इनके बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, ये 0 हो जाएगा। और नॉर्मल फोर्स भी ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क होता है F गुणे डिस्प्लेसमेंट, एक्स मान लेते हैं, यहां पे एक्स हुआ होगा, तो यह फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन में F इक्वल टू होता है म्यू एन होता है, और फ्रिक्शन फोर्स बॉडी मोशन इधर कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो करेगा एफ आर वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। यस, तो ये हो जाएगा म्यू एन के स्थान पर म्यू एम जी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। तो ध्यान देना है यही, अगर ये वेक्टर में आप रखते हो, वेक्टर में रखते हो, तो एफ ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉस 180। तो यही चीज है ये वेक्टर फ्रिक्शन फोर्स, और उनका डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो ये, और तो एफ ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वहां से ये की चेहरा आपको मिलेगा। तो हम ये डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहां, हाँ, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी, यह बराबर म्यू एन होता है, वहां से ये हो गया, और इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर होगा, कंप्रेशन कितना मान ले रहे हैं हम, एक्स मान ले रहे हैं, एक्स, और ये cos 180, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आपका इतना हो गया। cos 180 कहां से आया ये आप समझ लीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है। यस, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हाँ विद्यार्थी, छठवां सवाल देखा जाए। छठवां सवाल कह रहा है कि एक स्प्रिंग जो एक टेबल पर लगा हुआ है, यहां पे एक गेंद गिरने के लिए कुछ बना है बॉक्स टाइप में, और एच ऊंचाई पर एक बॉल है, उसका मास है एम, वहां से वो गिरता है, तो गिरता है तो डी दूरी कंप्रेस हो जाता है। जब गिरेगा मास यहाँ पे, जब तक फ्री है तब तक तो इतनी ऊंचाई पर है, जब मास यहां से टकराएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। तो कितनी दूरी कंप्रेस होता है, डी दूरी, ये दिया है हमको डी दूरी, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यस, और जो मास गिर रहा है वो यहाँ एच हाइट दिया है। तो हमसे पूछ रहा है द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, इस वर्क में नेट वर्क डन पूछ रहा है, स्प्रिंग द्वारा नेट वर्क डन पूछ रहा है, बस इतना ही कह रहा है। यस, तो हम लोग जो जानते हैं कंसेप्ट है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ही कार्य कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ही कार्य कर रहा है। यस, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब यहां पे जो भी कुछ है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए देखिए, यहां पे इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यस, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एक काम ध्यान दें, यहां पे ब्लॉक है, ये हमारे लिए इनिशियल हो जाएगा। अब एट लास्ट कहां आया, इस लेवल पे आया है, तो इस लेवल को हम रेफरेंस लेवल मान ले रहे हैं। रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0, और ये हमारा फाइनल है। तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो यहां पे अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यस, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, रेफरेंस लेवल से। अब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एच प्लस डी हो जाएगा। ये हो जाएगा एम जी एच प्लस एक्स। यस, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी,
जब ब्लॉक यहां आ जाएगा तो एक बार रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो इनिशियल रेफरेंस लेवल है उस लेवल पर आ गया, उस लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, बट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दें। तो बस यही इतना आया विद्यार्थी। हाँ, तो ये आया, तो एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स इज इक्वल टू आया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आया। और जो हमारा फार्मूला है यू एफ माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा फार्मूला है। तो यू फाइनल कौन है? यू फाइनल आपका ये है हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस यू इनिशियल है एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बस, तो ये निगेटिव से गुणा कर देंगे, निगेटिव से जब गुणा कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये चीज आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्स नहीं है, एक्स के स्थान में क्या दिया है? डी दिया है, डी लिखना था। देखिए विद्यार्थी, एच प्लस डी एस, देखिए हमने जो संपीड़न सूत्र में रख दिया वो डी एक्स रख दिया था, वो हर जगह क्या है? डी दिया हुआ है। तो वर्क तो यही होगा, नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज आपका हो जाएगा एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें, लास्ट सवाल 7वां, इट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग का स्टैंड के है, एक पुल्ली है इस टाइप से लटका हुआ है, और हम यहां पकड़े हुए हैं, रोक लगाए हुए हैं। तो रोक लगाए हैं तो ये हम इसे रेफरेंस लेवल अपना मान लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। अब कह रहा है इट इज अलाउड टू फॉल। अब हम उसे, पहले तो हम इसे रोके हुए थे यहाँ पे, तो ये रेफरेंस लेवल हम इसे मान लिए हैं, यू इक्वल टू 0 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब हम इसे गिरने के लिए छोड़ देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, तो अब ये क्या करेगा? एक्स नीचे आ जाएगा, बाल मान लेते हैं, फाइनली यहां आया, तो ये हमारा इनिशियल वाला केस हो जाएगा, ये हमारा फाइनल वाला केस हो जाएगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम यहां देखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। यस, तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अभी कोई वेग नहीं है ब्लॉक का, तो ये 0 होगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा रेफरेंस लेवल हम इसे ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पे पहले से रोके हुए थे, अब हम छोड़ दिए, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। चलिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक यहां पे आएगा तो अब रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी एक तो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। यस, अब ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और एक्स डिस्टेंस नीचे गया है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा नीचे होने की वजह से वो निगेटिव लिया जाएगा, तो ये होगा माइनस एम जी एक्स। तो ये हमारा आया कंसेप्ट से। तो एक्स हमको चाहिए, तो इतना बराबर 0 है, इतना बराबर क्या है? 0 के आया, तो इसका मतलब हाफ के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एक्स। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 mg अपॉन के।
तो ये यहां से आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे 2mg/k। तो जो इलांगेशन होगा स्प्रिंग में वो कितने का होगा, x का होगा, यू वैल्यू होगी ये ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक लगाना रहेगा। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।